What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर गणित पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, अच्छा मूड है मेरा और माहौल भी है, तो आइए आज गणित पढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़े से यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ, उसके बाद में हम लोग फिर आगे जनरल स्टडी डिस्कस करेंगे, यानी कि अपना करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के सामने एक सर्किल की ये आप लोग देखेंगे, ये जो हो गई इसकी परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर आप लोग इसको सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको सी बोलते हैं। ये इसका हो गया यहाँ पर डायमीटर, जिसको आप लोग डी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये यहाँ पर बोला जाए इसके सेंटर से, तो ये हो गई इसकी रेडियस। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसको बोलते हैं 2πr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर यहां से आप लोग पाई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया C/2r। ठीक है, यानी कि अगर 2r को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक तरीके से डायमीटर भी लिख सकता हूं, यानी कि पाई की वैल्यू हो गई यहां पर C/d। ये कई बार आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, ये फॉर्मूला कई बार यूज किया होगा। तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं पाई डे के बारे में। जी हाँ, पाई डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये मैथमेटिक का एक कांस्टेंट के तौर पर भी यहां पर इसको यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि वैल्यू अगर देखा जाए इसकी, अगर आप लोग डेसिमल में वैल्यू देखेंगे तो 3.14 होती है। अगर आप लोग इसको रेशियो की फॉर्म में देखेंगे तो 22/7 इसकी वैल्यू आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। और जो यहां पर ये एक तरीके का रेशियो होता है, जब सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि का जो उसके साथ के डायमीटर के साथ में जो रेशियो होता है, तब इसकी वैल्यू यहां पर निकल कर आती है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अभी बताया, पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होगी यहां पर सी होगी इसकी सरकमफ्रेंस, और परिधि यहां पर अगर बात करेंगे इसकी जो डायमीटर हो गया वो हो गया 2r, यानी कि रेडियस, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अगर रेडियस का 2 गुना आप लोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इसका डायमीटर। तो ये हल्का सा एक फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखते हैं, और इसी के साथ में जनरल स्टडी का क्वेश्चन भी बन जाता है कि पाई डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है 14 मार्च को। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स प्लस जनरल स्टडी का कॉम्बिनेशन। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्विज है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, और ये आप लोगों का रिवीजन क्विज है जो कि आप लोगों से पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लगभग 40,000 जो ब्रूस, ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो 1997 में ये डिस्प्लेस की गई थी मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से कहां पर डिस्प्लेस की गई थी, नॉर्थ ईस्ट का ये एक राज्य है, ये आप लोगों को बताना है, काफी न्यूज में था रिसेंटली अभी। अगर बात करें कौन, यानी कि जो मक्का वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो कौन आप लोग खाते हैं जब मूवीज वगैरह देखते हुए, या भुट्टा आप लोग बोलिए, इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में ये फर्स्ट कौन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि लार्जेस्ट कौन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री का। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम कौन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आइडिया रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा एक साइन पैक्ट, अभी एक पैक्ट साइन किया गया यहां पर, किसके साथ में साइन पैक्ट किया गया है, ये पैक्ट साइन किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। फेक जो ड्रग्स होती है, यानी कि जो फेक दवाइयां बेची जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये उस कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं, तो कम से कम 2 साल के आप लोगों के नोबेल प्राइज कवर होने चाहिए। अगर बात करें अब की बार के एग्जाम में, कम से कम 2018 और 2017 के आप लोगों के कवर होने चाहिए, क्योंकि 19 के जो अनाउंस किए जाएंगे वो अक्टूबर में किए जाएंगे, और जो दिए जाएंगे वो फिर 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसीलिए 17 और 18 के तो खासकर कवर कर आप लोगों को जाना है। कभी कभी अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा, तो पास्ट के यानी कि आप लोग थोड़ा सा पीछे जाकर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 18 के ऊपर तो कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वहां से आप लोग कवर कर लेना। 17 का और थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेना। बाकी मैं बीच बीच में आप लोगों को रिवाइज कराता ही रहता हूं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया था। इसी तरीके से यहां पर एक और आप लोगों के सामने, यह है जेम्स पी एलिसन, और इसी के साथ में यहां पर यह है तासुकु हंजो। इन दोनों को 2018 में नोबेल प्राइज मिला है किस फील्ड में, यह आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो यह कब लॉन्च किया गया था, जिसको अभी यहां पर बात की जा रही है 2019 जो 2 अक्टूबर आने वाला है, इसमें यहां पर बात की जा रही है किस तरीके से इसको कंप्लीट करने की, गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। तो ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में बात की जा रही है, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें अगर यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, यहां पर ये एक तरीके से रिव्यू करने की बात कर रही थी, और जिसको बोला गया था कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी। तो कंपटीशन एक्ट को रिव्यू करने की बात यहां पर करी थी, किसकी चेयरमैनशिप में यहां पर इसको बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी चेयरमैन ऑफ जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यानी कि पीटीआई, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है काफी। यूएसए के साथ में मिलकर यहां पर रिसेंटली अभी
तो डील जो की गई है यहाँ पर ये नाफ्टा को रिप्लेस करने के लिए डील की गई यहाँ पर, जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन या फिर नॉर्थ अटलांटिक भी बोला जाता है इसको, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको नाफ्टा बोला जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली किस दिन? तो ये टोटल आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन, 10 में से कितने आप लोगों का स्कोर रहा, भले ही जीरो क्यों ना हो, आंसर आप लोगों को जरूर देना है। यहां पर अगर गलत हो जाएगा कोई नहीं, एग्जाम में आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आगे थोड़ा कि आंसर क्या क्या है इसका। आंसर सबसे पहले बात की जा रही है, ये मिजोरम से त्रिपुरा 1997 में यहां पर लगभग 40,000 जो ब्रूस ट्राइबल कम्युनिटी थी इनको रिप्लेस किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में थी, और खासकर नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट कौन फेस्टिवल जो देखने को मिला मध्य प्रदेश के अंदर, ये देखने को मिला, और यहां पर जो मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर छिंदवाड़ा, ये हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मक्का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहां पर की जाती है। नीति आयोग के साथ में मिलकर ओरेकल है वो कंपनी जो कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक ड्रग्स यानी कि नकली दवाइयों को रोकने का जो धंधा है, तो जो धंधा है उसको रोका जाएगा। इसी के साथ में जो यहां पर जेम्स पी एल्सन और इसी के साथ में तासाकू हंजो, दोनों को यहां पर मेडिसिन के फील्ड में 2018 में नोबेल प्राइज दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान हमारी कंट्री में 2014 में स्टार्ट किया गया। टारगेट ये है कि 2019 तक 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की होगी, कंप्लीट कंट्री को हम लोग को स्वच्छ बनाना है। तो देखते हैं कैसे इसको अचीव कर पाते हैं। 1 अक्टूबर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, यह है वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में। इसी के साथ में इंद्रजीत श्रीनिवास, ये है वो कमेटी जो कि सेटअप की गई थी कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी के रूप में, कि कंपटीशन एक्ट को रिव्यू किया जाए कि ये सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। एन रवि है वो पर्सनैलिटी जिनको अभी चेयरमैन ऑफ द, यह है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में हल्का सा जाकर पढ़िएगा, न्यूज में है तो आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए। रिसेंटली यूएसए और कनाडा के बीच में यहां पर ये था जिसके द्वारा रिप्लेस करने की बात की गई यहां पर नाफ्टा को। ठीक है, तो ये कंट्री है यहां पर कनाडा। 2 अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर किसके रूप में? ये है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। इस साल जो भी इवेंट आप लोगों के सामने आए महात्मा गांधी से रिलेटेड, वो तो आप लोग जरूर फोकस दीजिएगा, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर सेलिब्रेशन यहां पर चल रहा है 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये है रोहिंग्या कम्युनिटी। म्यांमार में यहां पर लड़ाई हुई, खासकर रैखाइन वाले स्टेट में, और बहुत सारी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसको रोहिंग्या कम्युनिटी यहां पर बोला जाता है, या फिर आप लोग इसे रोहिंग्या भी बोल सकते हैं, इनको यहां से मारकर भगाया गया। झड़प हो गई जो म्यांमार की आर्मी और रोहिंग्या के बीच में, तो ये अपनी जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश ने अभी कुछ दिनों पहले यह भी बोला था कि 7 लाख से ज्यादा हमारे यहां पर ये कम्युनिटी के लोग आ चुके हैं, और यूएन को बोला था कि कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इनको वापस म्यांमार में भेजा जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हम लोग को यहां पर फेस करनी पड़ रही है। इसी के चलते बांग्लादेश ने बोला कि काफी कमी भी पड़ रही है एरिया की, तो उनका यहां पर एक आइलैंड है, ये छोटा सा आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जो छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम आप लोग यहां पर देखते हैं, ये आइलैंड है यहां पर भासन। भासन जो आइलैंड, भासन 4 आइलैंड इसका नाम है यहां पर। इसमें लगभग 23,000 रोहिंग्या कम्युनिटी को भेजने की बात की गई है बांग्लादेश के द्वारा, ताकि जो लोग हैं उनको जगह मिल सके रहने की। पर लेकिन यूएन ने यहां पर यह बोला है कि देखिए आने वाले टाइम में, अभी हम लोग बैठे हैं मार्च के महीने में, मार्च के बाद में अप्रैल और मई, इसके बाद में फिर होगा जून, और जून में स्टार्ट हो जाती है मॉनसून। तो जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होगी तो काफी लार्ज स्केल पर बारिश होती है इस पर्टिकुलर एरिया में, साइक्लोन आने के भी चांसेस रहते हैं, बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। जो ये 23,000 रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी जान जाने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पर हो जाएंगे। और ये यहां पर आप लोगों को देखने को ऐसा आइलैंड है यहां पर जहां पर लोग नहीं रहते हैं, तो ये भी बात है यहां पर। तो इसलिए यहां पर इसको यूएन ने वार्न किया है कि ऐसी हरकत आप लोग न करो। तो याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ये आइलैंड लोकेटेड कहां पर है। आगे चलता हूं, बात की जा रही है यहां पर 34वां एडिशन आहार। आहार का मतलब यानी कि खाने से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी इंटरनेशनल फूड एंड द हॉस्पिटैलिटी फेयर आप लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिला। 5 दिन का ये फेयर यानी कि एक मेला था जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको ITPO भी आप लोग बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में हुआ है और वो भी इंटरनेशनल लेवल का है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सा एडिशन है? तो 34th एडिशन है। कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया? तो ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा यहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसी बहाने से ITPO के बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कहां पर हेडक्वार्टर है, ये कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्सनैलिटी के बारे में, नाम था इनका विनोद कश्यप।
तो ये हिंदी न्यूज रीडर थे यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में, लगभग 30 साल तक इन्होंने काम किया है। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो देखिए कई बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन की ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये न्यूज रीडर थे और वो भी ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा कंप्लीटली विड्रॉ करने की बात की गई है जो भी इसके डिप्लोमेट थे यहाँ पर, कहां पर, वेनेजुला के अंदर। यानी कि वेनेजुला में जो लंबे समय से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री हो गई, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से ये हो गया वेनेजुला जो कि साउथ अमेरिका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कंट्री है काफी क्राइसिस में है और यूएसए ने काफी बार वॉर्न भी किया है यहाँ पर इसको। तो अब यहाँ पर अपने जो डिप्लोमेट्स है वो कंप्लीट यहाँ पर बुला लिए हैं यूएसए के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है और कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आगे बात की जा रही है, यूएन के द्वारा श्रीलंका को बोला गया है और बोला गया एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है। रिक्वेस्ट क्या है कि हाइब्रिड कोर्ट बनाया जाए। हाइब्रिड कोर्ट कैसा रहता है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर इस कोर्ट में रहे, लॉयर या फिर इन्वेस्टिगेटर हैं, बाहर के भी रहे यहाँ पर, यानी कि यूएन से भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर हैं। किस चीज के लिए, जो एलटीटी की जो वॉर यहाँ पर चली काफी लंबे समय से, खासकर हमारी तमिलियन कम्युनिटी जो है, साउथ इंडिया की जो कम्युनिटी है वो भी इससे कनेक्टेड है। तो उसको एक तरीके से न्याय दिलाने के लिए उनको मारा गया, क्या क्या हरकतें की गई ताकि उनको न्याय मिल सके। तो ये वॉर चली, उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर हाइब्रिड कोर्ट बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यूएन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई, पहले भी यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी, श्रीलंका ने यहाँ पर मना कर दिया था पहले, पर लेकिन फिर से यहाँ पर यूएन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है। श्रीलंका ने पहली बार यह बोलकर मना कर दिया था कि हमारे यहाँ का जो कोर्ट है वो काफी ताकतवर है और हमारा कोर्ट के पास में मोर देन सफिशिएंट पावर है इन चीजों को एनालाइज करने की, तो हम खुद यहाँ पर उनको न्याय दिला सकते हैं। तो देखते हैं फिर श्रीलंका मानता है या फिर रिजेक्ट करता है। ये पर्सनैलिटी पिक्चर में कौन है, ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के क्या है, कौन सी पोस्ट पर है यूएन के। ये देखिए, ये हमारी कंट्री में अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारी कंट्री में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी रिसेंटली, खासकर अगर बात करें न्यू दिल्ली में, उसकी फर्स्ट असेंबली देखने को मिली। तो वहां भी उस टाइम पर ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट वो प्रेजेंट थे और काफी न्यूज में भी थे उस टाइम पर। तो यूएन के साथ में कैसे कनेक्टेड है, क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा परमिशन दे दी गई है इंडियन, जो वो परमिशन दे दी गई थी इंडियन जो टीम है हमारी, खासकर जब उनके द्वारा मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया के साथ में आर्मी कैप पहनने के लिए। यानी कि जो ये कैप है, खासकर जो भी शहीद हुए हमारे जवान पुलवामा अटैक में, तो वो इसलिए यहाँ पर इनको एक तरीके से ये डेडिकेट किया गया उनके लिए कि हाँ कहीं ना उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले कि एक तरीके से जो जवान शहीद हुए हैं, वो नहीं होता है कि एक फैमिली को एक तरीके से यहाँ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लोग कई बार मर जाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो एक तरीके का ट्रिब्यूट यहाँ पर दिया गया इंडियन, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा। और ये मैच किसके साथ था, ये था ऑस्ट्रेलिया के साथ में। पाकिस्तान की साइड से हालांकि ऑब्जेक्ट किया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन आईसीसी ने ये अलाउ किया, ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था FATF के बारे में। अगर इसको बोला जाए फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाए तो यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि यहां पर अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, यानी कि जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई भी यहां पर फाइनेंसिंग करता है मनी को, उसको रोकता है। यानी कि जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ तो किसी को पैसा भेजा गया हवाला के थ्रू, तो ये सभी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हवाला का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहां पर ये ए कंट्री हो गई और ये हो गई बी कंट्री। तो मान लीजिए यहां पर जैसे कि ए कंट्री बी कंट्री छोड़िए, इंडिया और पाकिस्तान लीजिए, समझने में भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और कनेक्ट कर पाएंगे। हमारी कंट्री हो गई इंडिया और यहां पर हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने हमारी कंट्री में एक तरीके से यहां पर हवाला के थ्रू पैसे भेजे, यानी कि इनका कोई एजेंट होगा, फिजिकल फॉर्म में यहां पर पैसा नहीं आया पुलवामा अटैक कराने के लिए। इनका कोई एजेंट है इंडिया में, उसने फोन, ये पाकिस्तान से फोन गया उसके पास में और उसने बोला कि यहां पर ये एक बंदा है, ये यहां पर बॉम्ब अटैक करेगा, इसको जो भी चाहिए वो पैसा आप लोगों को देना है। तो यानी कि ये जो यहां पर इंटरमीडिएटरी है वो काम करेगा, फिजिकल फॉर्म में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, इसको बोलते हैं हवाला। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी को रोकने के लिए यहां पर ये FATF यहां पर काम करती है। इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जो इसका गठन किया गया था ये 1989 में किया गया था। जो इसके मेंबर हैं ये 38 मेंबर है वर्ल्ड वाइड, आप लोगों को इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और हेडक्वार्टर ये पेरिस फ्रांस में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये एजेंसी न्यूज में तो प्रेसिडेंट भी आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, ये है मार्शल ब्लिंगलेस, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ता हूं।
आइए नजर डालते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में। अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है? कुछ ऐसे घर बना देना जो कि परमिशन न ली गई हो। और ऐसी बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी आप लोगों को न्यू दिल्ली में या फिर अलग अलग सिटीज में, खासकर जो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी सिटीज है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहां पर प्रपोजल दिया गया है कि जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, किस तरीके से उनको यहां पर टैकल कर चलना है। तो इसके लिए कमेटी बनाने की बात की गई है, और ये कमेटी चेयर कौन करेगा? ये करेंगे एलजी, यानी कि जो गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है, वो यहाँ पर ये इसको चेयर करेंगे। कौन है आज की डेट में दिल्ली के एलजी? पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जाकर सर्च कीजिएगा। ये यहाँ पर चेयर करेंगे और 90 दिन के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को। इसके बाद में देखा जाएगा कैसे यहाँ पर चीजों को टैकल कर चलना है, और किस तरीके से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको कैसे कंसिडर करना है, हटाना है, या फिर कैसे उनको ट्रांसफर करना है, कहीं पर उनके लिए घर बनाने हैं या जो भी करनी है कंडीशन, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा, खासकर चेयर कौन है कमेटी के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंडिया और बात की जा रही है जर्मनी कंट्री के बारे में, दोनों मिलकर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर कोई कहीं पर जाकर काम करता है, कैसे उसको सेफ रखा जा सकता है, वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री और जर्मनी दोनों मिलकर यहां पर एक तरीके का यहां पर एश्योरेंस देंगे कि यहां पर काम जो है ढंग से किया जाए। अगर लेबर फोर्स यहां पर काम करती है एक दूसरे की कंट्री में, तो कैसे उनको यहां पर इंजन होने से, डिजीज होने से, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, उससे बचाया जा सकता है। अलग अलग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, इंडिया और जर्मनी। मैप में एक बार देख लीजिए आप लोग, जर्मनी की लोकेशन कहां पर है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, बीचों बीच आप लोग देखते हैं। अगर आप लोग यूरोप में जाएंगे तो थोड़ा सा जूम करते हैं, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल हो गई यहां पर बर्लिन, और जर्मनी ही वो कंट्री है जहां पर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर की जगह चांसलर देखने को मिलते हैं। चांसलर वहां पर प्राइम मिनिस्टर की तरीके से काउंट होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बिस्मार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जर्मनी को यूनिफाई करने का एक तरीके से श्रेय उन्हीं को जाता है, और हमारी कंट्री के बिस्मार्क उन्हीं के नाम पर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इंडिया के बिस्मार्क भी उनको बोला जाता है, उन्हीं के नाम पर। आगे बढ़ता हूं, राज्य की न्यूज के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है देहरादून मसूरी रोपवे के बारे में। यानी कि मसूरी से देहरादून तक अब रोपवे, जो इस तरीके के ट्रोले टाइप की होती है, इसमें बैठाकर आप लोगों को ये सैर कराई जा सकती है। ये अभी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखा गया है। बोला जा रहा है लगभग 300 करोड़ रुपए यहां पर इसमें खर्च किए जाएंगे, और ये वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रोप वे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। लगभग 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता यहां पर एक तरीके से ये एक कवर किया जाएगा देहरादून से मसूरी तक का। तो आराम से यहां पर बोल सकते हैं कि इस तरीके का काम किया जा रहा है। और पूमा जो फ्रांस की कंपनी है यहां पर, वो यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि इसको कंप्लीट कराने में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर यहां पर काम कर रही है। गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट कंपनी, वही फ्रांस की कंपनी यहां पर इसको प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बैक साइड में जाकर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, उत्तराखंड को हमारी कंट्री में कितने राज्य की बाउंड्री टच करती है? उत्तराखंड को नहीं, सॉरी, हाँ उत्तराखंड को, ठीक है ना। तो उत्तराखंड को बताइए, हमारी जो हमारा उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में जो राज्य है, कितने राज्य हमारे टच करते हैं इसकी बाउंड्री को, ठीक है। राज्य की बात पूछ रहा हूं, और इंटरनेशनल बाउंड्री बता सकते हैं वैसे, अगर आप लोग श्रद्धा रखते हैं तो। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है सेट के बारे में। सेट क्या होता है? ये है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक तरीके का ये कोर्ट होता है नॉर्मली। अगर आप लोग देखेंगे इसको, ट्रिब्यूनल की अगर बात की जाए, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आप लोग देखते हैं, तो ये एक तरीके का कोर्ट होता है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप लोग आइडिया रखिएगा। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, ये भी इसको बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। तो इसके लिए यहाँ पर अभी एक पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल मेंबर की बात की जा रही है। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को कई तरीके के मेंबर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे ट्रिब्यूनल की बात करें, यानी कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में वो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, तो ये रहेगा फोकस कि कैसे कैसे हर एक एरिया का मेंबर यहाँ पर देखने को मिले। तो वो सारा फोकस यहाँ पर करने की बात की जा रही है। इसके अंदर एक टेक्निकल पोस्ट क्रिएट करने की बात की जा रही है सेट के अंदर, ताकि प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन हर एक तरीके से देखा जा सके। स्पीडी ट्रायल यहाँ पर देखने को मिले, यानी कि ज्यादा टाइम ना लगे। इसी तरीके से एडिशनल ब्रांच अगर कहीं पर खोलनी है, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, तो ये सब चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब बात आती है यहां पर सेट की, तो यहां पर काफी केसेस आज के डेट में बढ़ते हुए जा रहे हैं, सेबी से या फिर IRDA से या फिर PFRDA से। तो ये सारे यहां पर बेनिफिट यहां पर देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टर या फिर पेंशनर या फिर जनरल पब्लिक, तो इनको सबको फायदा मिले, तो उनके सबकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाला जा सके और स्पीड यहां पर ट्रायल हो सके, यानी कि जल्दी से जल्दी। जिस तरीके से कोर्ट में केस पड़ रहे थे ना बहुत लंबे समय तक, ऐसी कुछ हरकतें यहां पर न देखने को मिले, तो वो तमाम मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं।
बाकी जो यहां पर मैंने 3 वर्ड यूज किए यहां पर सेबी, IRDA और PFRDA, इनके बारे में एक बार हल्का सा आप लोग जान लीजिए। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री में ये एक तरीके से रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का। इसी तरीके से इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है ये बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यहां पर इसी तरीके से पेंशन फील्ड को रेगुलेट करता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक स्टैट्यूट लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। ठीक है, तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसका गठन 2003 में किया गया था, यानी कि PFRDA का, और यहां पर जो IRDA का गठन किया गया था 1999 में, और बात करें इसका सेबी का, इसका गठन किया गया था 1992 में। ठीक है, आइए अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका यहां पर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली हो गया, इसका हैदराबाद हो गया, और इसका आप लोग हेडक्वार्टर मुंबई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ये बात की जा रही है यहाँ पर एक्स सर्विस कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम हेल्थ स्कीम है यहाँ पर खासकर जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उन पर फोकस करेगी। कौन कौन एरिया कवर किए जाएंगे यहाँ पर, कौन कौन सा एरिया? वर्ल्ड वॉर के जो यहाँ पर बचे हुए जो लोग हैं खासकर जिनके द्वारा वहां पर पार्टिसिपेट किया गया, इमरजेंसी कमीशन जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ऑफिसर होते हैं कुछ टाइम के बाद में रिटायर हो जाते हैं, या फिर प्री मैच्योर जो रिटायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो इस तरीके के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कवर इसके अंदर किया जाएगा। और फायदा क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? कैशलेस बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो लार्ज स्केल पर कवर किया जाएगा। इसी के साथ में जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो देखने की बात की जा रही है वॉर टाइम वीडो को, उनको भी यहाँ पर इसमें एक तरीके से इसमें कवर किया जाएगा। तो जो ये एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है ये काफी फायदा पहुंचाने वाली है। लॉन्च की गई थी 2003 में, इसको आगे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है और लार्ज स्केल पर। ठीक है, लगभग बोला जा रहा है 43,000 इंडिविजुअल और ज्यादा कवर यहाँ पर किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो फिर से न्यूज में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है न्यू केवीज के बारे में, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय जिनको आप लोग बोलते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जो कि चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव कर दिया है सेट करने के लिए 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए, जो कि सिविल डिफेंस सेक्टर मिलकर यहां पर काम करेंगे जिसके तहत, और ये फुल्ली फंक्शनल होंगे आने वाले टाइम में, और लगभग बोला जा रहा है एजुकेट करेंगे लगभग 50,000 नए बच्चे को। तो यहां पर एक तरीके से जो ये था, एक तरीके से जो इस तरीके जो स्कूल होते हैं ये फोकस देते हैं, खासकर अगर आप लोग देखें जो एक तरीके से जो फोर्सेस के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराने का ये काम करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। जो नेशनल पार्क है आज आप लोगों के सामने, ये खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और स्टेब्लिश किया गया था 2010 में। लोकेशन एग्जैक्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पर इसके जो नेशनल पार्क की है, और एक इंटरेस्टिंग पक्षी है यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है चुकार पार्ट्रिज। ठीक है ना, तो इसका नाम भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, आज बात करते हैं पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में। तो यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको आप लोग NDC भी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, कौन प्रिजाइड करता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, कब सेटअप की गई थी? तीसरा क्वेश्चन, ये किस तरीके की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये तमाम बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो लेक्चर का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप। आइए अब नजर डालते हैं जो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर के ऊपर। सबसे पहली बात की जा रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो काउंटर पार्ट है शेख हसीना जी, मिलकर काम किया गया था। कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किए गए, ये यहाँ पर खासकर कम्युनिटी क्लीनिंग या फिर यहाँ पर एक तरीके से जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वाटर के, वो सब चीजें। 112 टोटल पर्सनैलिटी है जिनको पद्म अवार्ड यहां पर दिए गए, ये याद रखिएगा। मालदीव के साथ में वीजा एग्रीमेंट की बात की गई अभी इंडिया की, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरला हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करना है लोकसभा के इलेक्शन में, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है इसको यूज करेंगे अगर तो काफी इन्वायरमेंट को नुकसान देखने को मिलेगा। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज करना है, यानी कि कुछ भी ऐसा हो जैसे मान लीजिए प्रचार के लिए जो इनको अगर पंपलेट छपाने हैं तो वो पॉलिथीन के नहीं, वो कागज के होने चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो सके। स्टेट इलेक्शन कमीशन केरला के द्वारा वार्न किया गया कि सबरीमाला टेंपल या फिर कोई भी ऐसा इशू जो रिलीजन से रिलेटेड है ना यूज किया जाए कैंपेन करने के लिए इलेक्शन को, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है वरना जो सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। यूनियन कैबिनेट की अगर बात करें हमारी कंट्री की, तो इनके साथ में मिलकर MOU साइन किया गया है, खासकर यूके के साथ में कैंसर के ऊपर रिसर्च करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा वेब वंडर वुमेन, ये एक तरीका जो एक तरीके का ये स्टार्ट किया गया इनके द्वारा, जो एक सिस्टम यहाँ पर खासकर वुमेन को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आइए नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों के सामने होगा आज का क्विज। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताया गया पाई के बारे में, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया क्विज, उसका आंसर आप लोगों को बताया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा UN और बांग्लादेश के बारे में क्या रस्साकसी चल रही है। इसके अलावा 34th एडिशन आप लोगों को आहार का देखने को मिला, एक पर्सनैलिटी जो
जो कि न्यूज रीडर थी ऑल इंडिया रेडियो में, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूएसए और वेनेजुएला के रिलेशन के बारे में जाना। इसके अलावा यहाँ पर यूएन ने रिक्वेस्ट की है श्रीलंका से कि किस तरीके से एलटीटी के टाइम के लोगों को कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके। इंडियन क्रिकेट टीम ने पहनी यहाँ पर कैप, खासकर ट्रिब्यूट किया गया हमारे पुलवामा अटैक में शहीद जवानों के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल टास्क फोर्स के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के बारे में जाना, किस तरीके से क्या क्या कौन कमेटी सेटअप की गई है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में जाना, इंडिया और जर्मनी की क्या रिलेशन है। देहरादून मसूरी रोप वे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा टेक्निकल मेंबर की सेट के अंदर, और डिटेल में 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी डिस्कस किया थोड़ा। इसी के साथ में एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर 15 नए केवीज के बारे में जाना, यानी कि केंद्रीय विद्यालय, एक नेशनल पार्क, और ये था आज का आप लोगों का पॉलिटिका रिवीजन, जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन कल पूछे गए थे। आइए अब डालते हैं आज के क्विज के ऊपर नजर। यूएन के द्वारा यहां पर अभी बांग्लादेश को वार्न किया गया है एक पर्टिकुलर आइलैंड पे रोहिंग्या कम्युनिटी को न भेजे, उस आइलैंड का नाम क्या है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए 34th एडिशन अभी आहार का आप लोगों को देखने को मिला, ये कहां पर हुआ, जो कि 5 दिन का यहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं विड्रॉ करने की, यहां पर कौन सी कंट्री ने यहां पर अभी वेनेजुएला या कराकस आप लोग बोले, यहां पर जो इसकी कैपिटल है, विड्रॉ करने की बात की अपने डिप्लोमेट्स कंप्लीटली, ये आप लोगों को बताना है। यूएन के द्वारा किस कंट्री से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो एलटीटी की वॉर के टाइम पर जो लोग के साथ में यहां पर कंडीशन खराब हुई थी उसको फिर से रिव्यू किया जाए। यहां पर बात की जा रही है जो अभी आईसीसी के द्वारा अलाउ किया गया इंडिया को कैप पहनने के लिए, यहां पर खासकर ट्रिब्यूट देने के लिए इंडियन जवानों को, तो किसके खिलाफ ये मैच चल रहा था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये नेशनल पार्क के बारे में, खीरगंगा, ये कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाया जा सके। और अगर शेयर नहीं करना है तो खुद जाकर पढ़ा दीजिए, ताकि आपका भी फायदा हो, रिवीजन भी हो जाए और सामने वाले को भी पता चल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।